हेलो फ्रेंड्स, आई शुनवतानी वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज हम उसी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि आपको एंट्रेंस इसमें किस तरीके से मिल सकता है। तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा जो इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, जिसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा जिसकी लास्ट डेट 13 जून तक है। आप उसको फिल कर लें, फिर उसके बाद आप एंट्रेंस में बैठने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर टाइम की बात करते हैं तो टोटल 90 मिनट्स का पेपर होता है, या हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके 1.5 घंटा भी बोल सकते हैं। और टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चंस उस एग्जाम में होते हैं। और हाँ, इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होता था, लेकिन इसमें होता है। और हम लोग टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो ये 400 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। और माइनस मार्किंग की सिस्टम भी मैं आपको बता देता हूँ, 4:1 का इसकी मार्किंग स्कीम होती है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को करेक्ट किया तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत किया तो उसके 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वो 25 अप्रैल 2019 को हुआ था, लेकिन इस बार अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जान रहे हैं कि ये कौन सा कंडीशन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ की बात बता देता हूं। तो कट ऑफ तो ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन सबसे पहले 1000 लोग को लेटर भेजा गया था, कॉल लेटर, लेकिन फिर उसको बढ़ा के 1400 कर दिया गया और फिर उसके बाद 1700 कर दिया गया। और आइए अब हम लोग बात आते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सिलेबस में आपका इंग्लिश आता है, जनरल नॉलेज आता है, बेसिक मैथ्स आता है, अकाउंट्स आता है, बीएसटी आता है और इकोनॉमिक्स आता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, वर्ड्स कॉमनली कंफ्यूज आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है, इडम्स आता है, स्पेलिंग्स, फिगर ऑफ स्पीच, सिंटैक्स, ग्रामर नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स। तो इतना चीज़ हमारे इंग्लिश में आता है। और आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वोकल होना पड़ेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैश करने के लिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स की हम लोग बात करते हैं, उसमें नंबर सिस्टम आता है, लीनियर इक्वेशन एंड एवरेजेस आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आता है, परसेंटेज आता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वर्क आता है, मेंसुरेशन आता है एंड एज रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, या हो सकता है आप न भी जानते हो, हमारी टीम दिन रात जुटी हुई है आपको मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड कराने में। आपको मैथ्स के एक रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे आपको सॉल्यूशंस के साथ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती है। पूरा बोर्ड पे आपको सॉल्व करके बताया जाता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारी आईडी नीचे फ्लैश करती होगी, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हमें अकाउंट्स का चाहिए या बीएसटी की चाहिए, तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में क्या क्या आता है। तो अकाउंटेंसी में क्लास 11th और 12th दोनों से रिलेटेड आता है। अकाउंटेंसी क्लास 11th का बता देता हूं, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। उनके डिफिनेशंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जो उसमें डिफरेंसेस था वो और कैरेक्टरिस्टिक। और चैप्टर 2 की अगर हम लोग उसमें बात करेंगे तो उसमें आपका वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स जो है, उससे आपसे रिलेटेड हर ईयर एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। और फाइनल अकाउंट्स में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। और डबल एंट्री सिस्टम से भी, जिससे आपको रूल बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। और बीआरएस, जिसको हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। और एक और चैप्टर है जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। और क्लास 12th की बात करते हैं तो क्लास 12th में अगर हम लोग बात करें तो फुल कोर्स से में कहीं से भी आ सकता है हम लोग का अकाउंटेंसी का, चाहे वो पार्टनरशिप की बुक हो, चाहे एनपीओ हो, चाहे शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो पार्टनरशिप से नॉर्मली थ्योरी आती है और एनपीओ से भी थ्योरी आती है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो शेयर से आते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी 90% अगर उससे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसके 90% थ्योरी ही होगी। तो आइए अगर हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस में क्या क्या आता है। तो बिजनेस में फुल कोर्स हमारा 12th का ही आता है, 11th से कुछ नहीं आता है। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट है एंड बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो दोस्तों, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या उम्मीद करता हूँ आप जिस समय इस वीडियो को देखते होंगे उस समय आपके 12th का बीएसटी एग्जाम अभी बचा हुआ होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बीएसटी एग्जाम के लिए जी जोर से मेहनत करिए, क्योंकि
BHU में भी बहुत सारा हमारे इससे आता है, बिजनेस से, और आपके LU में भी आता है, और आपके बोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम तो खैर 80 मार्क्स का है ही है। तो आइए हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स पे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्लास 11th की बात कर लेते हैं तो डिमांड और सप्लाई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिमांड और सप्लाई, जिसमें IC कर्व है, और डिमांड कर्व कैसे होगा, सप्लाई कर्व क्या होगा, इन सब से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं 12th की कि 12th से क्या क्या आता है। तो 12th से हमारे नेशनल इनकम के 1 या 2 थ्योरी पूछी जाती हैं। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। 5 ईयर प्लान से आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंट डिफिनेशन, जैसे मतलब हम लोग का वेलफेयर डिफिनेशन हो गया, वेल्थ डिफिनेशन हो गया, ये सब जो डिफिनेशन दिया था इकोनॉमिस्ट, उनसे पूछा जाएगा। और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे नाबार्ड हो गया, ICICI हो गया, इन सब का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, कब सेटअप हुआ था और इनके क्या क्या वर्क हैं। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू टोटल लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का। तो हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि अगर हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।